आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। जैसा आप देख सकते हैं टाइटल यहाँ पर, वीडियो टाइटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया स्ट्रिंग एंड एरेज, उनके कुछ ऑपरेशंस एंड स्ट्रिंग एंड एरेज के बारे में जाना। ठीक है, आज का एक टॉपिक अर्थमेटिक ऑपरेशन एक बेसिक टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्क्रिप्टिंग में पावरफुल बनाता है। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं ये देख लेते हैं एक बार। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब होता है नंबर्स के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन एंड मॉडुलस। शेल स्क्रिप्ट में ये ऑपरेशंस करने का मल्टीपल तरीके होते हैं जो आज हम डिटेल से सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के यूज केसेस। तो यूज केसेस में हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज काफी जगह होता है, लाइक लूप काउंटर्स को इंक्रीमेंट करने या डिक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, फाइल साइज या डिस्क स्पेस को कैलकुलेट करने में, इसके साथ यूजर इनपुट के साथ कैलकुलेशन करने के लिए, स्क्रिप्टिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखते हैं, बट उससे पहले एक बार थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं एंड किस किस यूज आते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे हमने देखा एडिशन। ठीक है, एडिशन तो इसका सिंबल होता है प्लस, हम इससे कर सकते हैं एडिशन। एंड सब्ट्रैक्शन का हमारे पास होता है माइनस। एंड मल्टीप्लिकेशन का होता है हमारे पास स्टार, जो हम यूज करते हैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड डिवाइड के लिए हम करते हैं स्लैश यूज। एंड उसके साथ मॉडुलस, मॉडुलस ऑपरेटर हमारा होता है। ठीक है, इससे हम मॉडुलस। ओके, तो अभी हम इनके यूज केसेस देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं EXPR कमांड। सबसे पहले हम देखेंगे EXPR कमांड क्या होती है एंड क्यों यूज की जाती है। ठीक है, EXPR कमांड एक्सप्रेशन, जिसे हम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो EXPR कमांड क्या करती है हमारी कैलकुलेशंस के लिए। अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हम कैलकुलेशंस के लिए डायरेक्ट लाइक लेट या फिर कोई भी वेरिएबल जैसे हम डिफाइन करते हैं, इंटीजर कोई भी हमने इंटीजर डिफाइन किया तो हम उनकी कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने किया a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू a प्लस b एंड इट विल रिटर्न अस 7। ठीक है, बट सेल स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। सेल स्क्रिप्ट में हमें पर्टिकुलर शो करना पड़ता है कि ये हम एक अर्थमेटिक ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो उस बेस पे हमें तो उसके सिंबल्स या फिर कीवर्ड कुछ तो यूज करना पड़ेगा जिससे हम उसको शो कर सके कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं। एल्स ये स्ट्रिंग की तरह उनको कॉन्कैटिनेट कर देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं EXPR कमांड क्या होती है। सबसे पहले EXPR कमांड से हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। तो EXPR कमांड का सिंटैक्स ये होता है डॉलर ब्रैकेट, उसके अंदर EXPR कीवर्ड जो कमांड है हमारी। फिर उसके बाद हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है, लाइक हमारा फर्स्ट जो वेरिएबल है num1 लाइक दिस, एंड प्लस num2, इस तरीके से करते हैं, फिर ब्रैकेट बनता है। तो इसको या तो हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं लाइक num3 में एंड फिर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं इको कोट्स नम $num3 एंड कोट्स क्लोज। ठीक है, इस तरीके से। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं अपने टर्मिनल पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, एक डायरेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ओके, इसके अंदर चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस में। हम यहाँ पर हमारे पास कोई फाइल नहीं है, एक फाइल क्रिएट करते हैं, EXPR नाम से ही कर लेते हैं, EXPR कमांड .sh। ठीक है,
इसमें सबसे पहले हमारी शेबंग लाइन, बिन, बैश, उसके बाद इको, अर्थमेटिक ऑपरेशंस विथ EXPR कमांड। ओके, इको एक खाली लाइन देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स EXPR कमांड के साथ हमारे कुछ है। बेसिक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, लाइक num1 = 10 एंड num2 = 2। ठीक है, अभी इससे हम देखते हैं कुछ बेसिक हमारे एग्जांपल्स, लाइक हमें क्या करना है। सम सब सम करना देखते हैं हम, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं, एंड डिवाइड एंड मॉडुलस सब देख लेते हैं इसी में एक साथ। ठीक है, तो चलो करते हैं इको सम। सम में फिर हमने देखा था इसका सिंटेक्स EXPR, उसके बाद डॉलर num1 + $num2, जो हमारे दोनों वेरिएबल है वो हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, एंड सेव करके एक बार आउटपुट देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसकी परमिशन चेंज कर लेता हूँ, +X EXPR कमांड, ओके, ./EXP। ओके, तो हमने रन किया, ये हमारा एक मैसेज जो हमने प्रिंट किया था, अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद EXPR कमांड। एंड उसके बाद हमारा जो सम की वैल्यू है, num1 की वैल्यू थी 10 एंड num2 की वैल्यू थी, तो उन दोनों का ऐड करके हमारी वैल्यू आई है 12। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, फिर से एडिट करते हैं अपनी EXPR कमांड वाली फाइल को, एंड इसमें कुछ और ऑपरेशंस देख लेते हैं, बेसिक ऑपरेशंस जो भी है हमारे। इको इको डिफरेंस, इनका डिफरेंस देख लें, डिफ डॉलर सेम EXPR $num -$num2, num1 -$num2, दोनों वेरिएबल का डिफरेंस अभी देख लेते हैं। इसी के साथ साथ हम अभी यहीं पे प्रिंट कर लेते हैं हमारे अनदर ऑपरेशंस भी। प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट देख ले, मल्टीप्लिकेशन जो भी है, प्रोडक्ट डॉलर EXPR $num1 $num2। ओके, इको अभी हम इनका रिमाइंडर देखते हैं, एंड उसके साथ साथ डिवाइड और करके देख लेते हैं num1 को num2 से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ DVI डिवाइड। ओके, सिंपली डिवाइड लिखता हूँ, एंड उसके बाद EXPR $num1 /$num2। आपको इसी तरह से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस जितनी चाहें उतने ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल भी और रिमाइंडर देख लेते हैं। रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास वो भी देख लेते हैं, मॉड्यूलर साइन से हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है वो तो। ठीक है, एंड उसके बाद साइन $num2। ठीक है, अभी सेव करके मैं इसको रन करता हूँ स्क्रिप्ट को, तो हम देख सकते हैं। ओके, EXPR, हाँ, प्रोडक्ट में हमने, ठीक है, प्रोडक्ट में हमने यूज किया था स्टार, उसके साथ में बैकवर्ड स्लैश और देना था। ठीक है, मेरे को या इसमें मैंने गलती कर दी है यहाँ पे, तो इसी वजह से हमारा जो एरर मैसेज है वो प्रिंट हो रहा था। यहाँ पर हमें बैकवर्ड स्लैश और देना होता है EXPR कमांड के साथ। ठीक है, तो अभी मैं रन करता हूँ, तो अभी आई थिंक नहीं आना चाहिए, हाँ अभी नहीं है। सम है 12, इनका डिफरेंस है 8, इनका प्रोडक्ट 20, एंड जब हमने num1 को num2 से डिवाइड किया तो 5 आया हमारे पास, एंड रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जब भी हम EXPR कमांड यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैलकुलेट करते टाइम हमें स्टार के साथ बैकवर्ड स्लैश भी यूज करना है। ठीक है, बैक स्लैश जिसे बोलते हैं।
फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट डबल पैरेंथेसिस। ठीक है, अभी हम एक बार डबल पैरेंथेसिस देख लेते हैं ये क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा डबल पैरेंथेसिस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में डबल पैरेंथेसिस क्या होता है एंड इसके यूज केसेस देखते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने देखा EXPR कमांड से हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस था वो थोड़ा लेंदी हो गया था, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम सिंपल डबल पैरेंथेसिस डॉलर एंड डबल पैरेंथेसिस इस सिंटैक्स का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन करेंगे, मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वो हमारा आउटपुट देगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह से करते हैं, बट इस केस में क्या है, जब भी हमें प्रोडक्ट निकालना है वैल्यूज का, तो हमें उसके साथ बैक स्लैश यूज नहीं करना है, जैसे बैक स्लैश या फिर बैकवर्ड स्लैश जो भी आप बोलते हैं, तो वो आपको यूज नहीं करना है, आपको सिंपली स्टार और यूज करना है एंड वो आपका प्रोडक्ट देगा। ठीक है, चलते हैं सेम एग्जांपल के साथ। एक फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल VI डबल पैरेंथेसिस डबल डॉट sh। ओके, यहाँ पर हमारी सबसे पहले सबंग लाइन बिन बैश इको अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद डबल पैरेंथेसिस, जो हमारा सिंटैक्स है वो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं num1 इज इक्वल टू 10, सेम ले लेते हैं। टू num2 भी सेम ही ले लेते हैं, इक्वल टू 5। उधर हमने 2 लिया था, ठीक है, यहाँ पे 5 लेते हैं। ओके, इसके साथ हम अभी करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन इको सम, सेम ही लेते हैं हम। ठीक है, सम सम क्या है, उधर हमने EXPR कमांड यूज किया था, यहाँ पर हम EXPR कमांड यूज नहीं करेंगे। num1 प्लस num2। ओके, और हम इसको सेव करते हैं। इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट हमारा क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट का एग्जांपल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसमें हमने बैक स्लैश यूज किया था, यहाँ पर हम बैक स्लैश यूज किए बिना परफॉर्म करके देखेंगे ऑपरेशन होता है या नहीं होता। ठीक है, इसके साथ $num2 एंड इसको सेव करता हूँ। फाइल को जैसे ही सेव करके रन करता हूँ, और पहले परमिशन चेंज, एक मैंडेटरी स्टेप है परमिशन चेंज स्क्रिप्ट फाइल की। इसके बाद डबल पैरेंथेसिस, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा सम है 10 एंड 5 का 15 है एंड उनका प्रोडक्ट 50 है। इस केस में हमने क्या किया है, हमने इस केस में बैकस्लैश यूज नहीं किया है, फिर भी हमारा प्रोडक्ट सही से आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इसी तरह आप बाकी जो ऑपरेशन हैं वो भी कर सकते हैं डबल पैरेंथेसिस से। तो ये ज़्यादा मीन फास्ट होता है, मतलब एक तो हमें EXPR कमांड बार बार नहीं यूज करनी पड़ती, एक हमें प्रोडक्ट का सिंटैक्स भी याद नहीं रखना, एंड मोस्टली यूजेबल है ये। ठीक है, इस मत ज़्यादा अच्छा रीडेबल है। उसके साथ एक EXPR कमांड एक्स्ट्रा यूज करनी होती है, इसमें नहीं करनी होती, तो एक रीडेबिलिटी भी अच्छी देता है एंड उसके साथ साथ इजी टू राइट है। ठीक है, अभी हम अपने एक नेक्स्ट कमांड पर चलते हैं, नेक्स्ट लेट कमांड। ओके, अभी हम अपनी लेट कमांड देखने वाले हैं, लेट कमांड क्या करती है एंड उसके यूज केसेस देखते हैं। ठीक है, लेट कमांड क्या होती है एंड उसके यूज केसेस देखेंगे। ठीक है, लेट, ये हमारी एक लेट कमांड है, और ये मतलब लाइक हमने EXPR कमांड यूज किया उसकी तरह नहीं है, ये हम यूज करते हैं लाइक डिफाइनिंग अ वेरिएबल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस में, लाइक हमने एक नंबर लिया num1 और num1 की वैल्यू हमारी 10। ठीक है, अगर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है और तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेट num1, और num1 में अगर हमें कुछ ऐड करना है, लाइक हमें 5 ऐड करना है, तो हम ऐसा करेंगे num1। तो ये जो हमारी num1 की वैल्यू है ये अपडेट हो जाएगी। अभी हम जब इको num1 करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी 15 देगा वो, ना कि 10 देगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें 5 ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ हम इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने
प्लस किया तो उसकी जगह हम स्टार यूज करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसी तरह हम अदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं इसके साथ। एंड ये लेट कमांड क्या है, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए यूजफुल होता है, लाइक हमारा डबल पैरेंथेसिस था उसी तरह डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं एक बार करता हूँ वी आई लेट डॉट एस एच, और इसमें हम देख लेते हैं अपने एग्जाम्पल विन वैश इको लेट कमांड, इसके बाद इको एक नम वन इक्वल टू 10, वही सेम देख लेते हैं जो हमने अभी स्केच में देखा, सेम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। लेट अभी नम वन की वैल्यू हम 5 ऐड करते हैं प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं इस जगह पर अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी 10 रहेगी, बट ये इस अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बाद ये लेट कीवर्ड यूज किया हमने और ये अर्थमेटिक ऑपरेशन किया, इसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट आउट करते हैं तो ये 15 हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना आपको। इससे ऊपर वैल्यू जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी 10 वही रहेगी, बट इसके नीचे वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। मैं दोनों को प्रिंट करके दिखाता हूँ। लेट इको वैल्यू इज डॉलर नम नम वन। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इको अपडेटेड वैल्यू इज डॉलर नम वन। ओके, डॉलर नम वन, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, परमिशन चेंज करता हूँ एक बार, सी एच मोड लेट प्लस एक्स लेट, इसके बाद मैं रन करता हूँ तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू 10 थी और उसके बाद हमारी वो अपडेटेड वैल्यू जो है वो 15 हो गई, ठीक है। इसी तरह अनदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं लेट कीवर्ड के साथ, ठीक है। डायरेक्ट जब हमें यूज करना होता है तो हम लेट कीवर्ड ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अभी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हम देख लेते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये, ठीक है। तो चलते हैं एक बार इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में समझते हैं क्या होता है। लाइक जब हम लूप्स, मोस्टली यूज होता है लूप्स के साथ, जब हम लूप यूज करते हैं तो हमें क्या होता है कि काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ती है, मतलब जैसे हमारे काउंटर की वैल्यू, काउंटर हमने लिया 0 और हमें इस काउंटर को चलाना है 10 तक, तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, एवरी इटरेशन या फिर एवरी साइकिल ऑफ लूप हम इसको एक एक इंक्रीज करते रहेंगे, एक एक या दो दो, लाइक प्लस इक्वल टू 1, काउंटर प्लस इक्वल टू 1, जैसा हमने लेट कीवर्ड के साथ किया। इसी के साथ साथ हम बिना लेट कीवर्ड यूज किए हम डबल पैरेंथेसिस एंड उसके अंदर काउंटर प्लस प्लस काउंटर माइनस माइनस, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा इंक्रीमेंटल ऑपरेटर हो गया, ये हमारा डिक्रीमेंटल ऑपरेटर हो गया, इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल डिक्रीमेंटेड ऑपरेटर, ठीक है। चलो देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ। यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं अपनी, वी आई इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल डॉट एस एच, ठीक है। सिबंग लाइन पिन बेस इको इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल, फिर उसके बाद एक खाली लाइन दे देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं नम वन इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको हम इंक्रीमेंट करके देखते हैं पहले तो, इको पहले हम ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, वैल्यू डॉलर नम वन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके देखते हैं, इको, हाँ, पहले ये वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं नम वन प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इको इंक्रीमेंटेड वैल्यू,
इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या होगी अब हमारी नम वन ही होगी, ठीक है, क्योंकि हमने नम वन को ही अपडेट किया है, नम वन। ओके, फिर हम इसको क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं एक बार, नम वन आई माइनस माइनस, फिर उसके बाद ई को डिक्रीमेंटेड वैल्यू डॉलर नम वन, ठीक है, सेव करते हैं एंड ओके, एक बार सेव करते हैं फाइल को और उसके बाद फाइल को रन करके देखते हैं, डॉट स्लैश इंक्रीमेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी वो 5 थी, उसके बाद हमने इसमें एक इंक्रीमेंट किया, फिर एक डिक्रीमेंट किया और दोनों को हमने प्रिंट करके देखा। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे इस तरह काम करते हैं, ठीक है। अगर हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, लेट मी शो यू, अगर हम ऐसा चाहें कि इसमें ये ब्रैकेट वगैरह यूज ना करें, तो हम इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसा हमने प्रीवियस में देखा अपने लेट कीवर्ड के साथ। तो मैं आपको एक बार शो करता हूँ, हम इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं, इको के साथ, इको, और उसके बाद कुछ भी इंक्रीमेंट, लाइक इंक्रीमेंट में नम प्लस इज इक्वल टू वन एंड कोट्स, इस तरह भी हमारा ये वर्क करेगा। ये एक शॉर्टकट मेथड होता है, बट हम ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसमें हमें पता होता है कि हमने पहले इंक्रीमेंट कर लिया है, उसके बाद हम उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, नम डॉलर नम वन एंड उसके साथ साथ प्लस इक्वल टू वन, तो ये भी हमें इंक्रीमेंट वैल्यू देगा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस इक्वल टू वन करेंगे तो ये हमें डिक्रीमेंटेड वैल्यू देगा। ओके, तो अभी देखते हैं हमारा कोई नेक्स्ट, एक बार मैं इसको एनोटेशन को मिटा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद यूजर इनपुट, ठीक है। यूजर इनपुट के साथ हम एक बार देख लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं हमें। ओके, तो जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं, लाइक हमने एक रीड कमांड यूज की, रीड या फिर रीड आइफन पी कमांड हमने यूज की, उसके साथ हमने यूजर से कुछ इनपुट लिया, लाइक हमने लिया नंबर नंबर वन, ये नंबर वन है, और फिर हमने लिया नंबर टू, लिया हमने, यूजर ने दिया फाइव, नंबर टू। अब यूजर पूछ रहा है कि इनके एडिशन चाहिए मुझे, तो हम क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर यूज करके इसको एडिशन दे देंगे, ठीक है। या फिर सब्ट्रैक्शन चाहिए तो सब्ट्रैक्शन दे देंगे, इसी तरह हम कुछ भी ऑपरेटर यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करके यूजर को कैलकुलेटेड वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसको एग्जाम्पल के साथ, अपने टर्मिनल पर आते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं, ऑपरेशन यूजर इनपुट, ऑपरेशन विद यूजर इनपुट डॉट एस एच, ठीक है। अभी हम एक बिन बैश इको ऑपरेशंस विद यूजर इनपुट, ठीक है। अब यूजर इनपुट के साथ हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रीड आइफन पी कमांड यूज, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ नम वन, रीड रीड आइफन पी, एंटर सेकंड नंबर, नम टू, इसकी वैल्यू मैं नम टू में स्टोर करता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इको सम, सम सम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली डबल पैरेंथेसिस से करते हैं, ठीक है।
किसी भी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं आप। लेट कमांड का कर सकते हैं, EXPR कमांड का कर सकते हैं, फिर किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, num1 प्लस num2 ओके। और मैं इसको सेव करता हूँ, chmod प्लस x ऑपरेशन विद यूजर इनपुट ऑपरेशन। फर्स्ट नंबर मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर डालता हूँ 10, सेकंड नंबर डालता हूँ मैं 5, एंड जो हमारा सम है वो हमारे सामने आ गया 15, ठीक है। इसी तरह अनदर ऑपरेशंस भी हम कर सकते हैं, लाइक सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, जो भी हमें परफॉर्म करना है इसके साथ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, एडवांस ऑपरेटर ऑपरेशन, ठीक है। एडवांस ऑपरेशंस तो नहीं बोल सकते हम इसको, बट हाँ ठीक है, अभी के लिए हमारे पास थोड़ा ये एडवांस ऑपरेशन है, क्योंकि हमने लूप अभी तक नहीं पढ़ा है। जब भी हम लूप वाला ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसके बाद हमें ये ऑपरेशन एडवांस नहीं लगेगा। तो चलिए लूप के साथ देखते हैं एक बार, लूप के साथ कैसे यूज करते हैं। तो एक फाइल क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं, loop.sh, ठीक है। देखते हैं लूप के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं, ओके। तो इको अर्थमेटिक ऑपरेटर विद लूप्स, ठीक है। अभी लूप एक सिंपल लूप हम बनाते हैं यहाँ पे, और उसमें देखते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एक सिंपल फॉर लूप यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, ठीक। इसमें हमने लिया डबल पेरेंथेसिस, और उसके अंदर हम सभी जो हमारे ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लूप को मैंने स्टार्ट किया 1 से, एंड उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 5, उसके बाद आई को मैंने किया इंक्रीमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऑपरेशन यूज किए, ठीक है। ये इंक्रीमेंटल ऑपरेशन हमने पेरेंथेसिस, डबल पेरेंथेसिस के अंदर यूज किया, एंड उसके बाद हम इसकी वैल्यू को प्रिंट आउट करके देखते हैं। इको इटरेशन, जो भी हमारी इटरेशन होगी, इटरेशन, ठीक है, इटरेशन, और हम कर लेते हैं इसको प्रिंट $i, डन। ये लूप का सिंटैक्स है ये। हम अगर आपको लूप का सिंटैक्स नहीं पता है तो हमारी अपकमिंग वीडियोस में हम लूप को कवर करने वाले हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज का, हाँ, कंडीशंस के बारे में देखेंगे, एंड उससे उसके बाद इफ एल्स वगैरह देखेंगे, उसके बाद शायद हम लूप को कवर करेंगे, ठीक है। तो लूप के बारे में अभी आप चिंता मत करना, ये सिंपल एक अर्थमेटिक ऑपरेशन को शो करने के लिए मैंने एक लूप लिखा है, ठीक है। chmod प्लस x लूप डॉट स्लैश लूप, ओके। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने जो ऑपरेशंस यूज किए थे उनकी हेल्प से हम इटरेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा इनफाइनाइट लूप भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशंस लगाई थी कि आई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये सिंपल हमने एक लूप देखा, ओके। इसके बाद हमारा समरी, ओके, समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर किया आज। तो समरी के लिए मैं एक बार ब्राउजर ओपन करता हूँ अपना, और यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमने देखा EXPR कमांड देखा, फिर उसके बाद डबल पेरेंथेसिस को हमने देखा, ठीक है, इससे। फिर उसके बाद हमने देखा लेट कीवर्ड, ठीक है, लेट कीवर्ड देखा, लेट कमांड जो हमारी होती है। फिर उसके बाद हमने देखा इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, जो हमारे थे प्लस प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ, ठीक है। उसके बाद देखा हमने यूजर इनपुट के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यूजर इनपुट लिया हमने और उसके साथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा लूप के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल लूप के साथ देखा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप स्क्रिप्ट लिखिए अपने खुद के एंड से, एंड
जो किसी यूजर का परसेंटेज कैलकुलेट करने, टोटल मार्क्स के बेसिस पे ऐसे ही कुछ, मतलब आप के लिए, या फिर आप एक सिंपल कोई कैलकुलेटर बनाइए, या फिर परसेंटेज किसी मार्क्स का परसेंटेज, या फिर मॉडुलस निकालने के लिए ऐसा आप स्क्रिप्ट बनाकर स्क्रिप्ट की हेल्प से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा होगा कंडीशनल स्टेटमेंट पर। ठीक है। अगर आपको ये सब रेफरेंस चाहिए इन सभी जो वीडियोस का, तो मैं आपको बताता हूँ हमारी वेबसाइट infounix.com पे। वहाँ से आप इन सभी लेक्चर्स को शेल स्क्रिप्टिंग में जाके ये आप सभी लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, यहाँ से आप जो भी ट्यूटोरियल आपको देखना है, या आज हमने किया कवर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो आप यहाँ पर जाकर अर्थमेटिक ऑपरेशंस को देख सकते हैं। यहाँ पे EXPR कमांड, डबल पैरेंथेसिस, लेट कीवर्ड, सभी को एग्जांपल्स के साथ हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद एग्जांपल, तो इनके एग्जांपल्स, एक लूप का एग्जांपल्स भी देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो अगर आपको रेफरेंस लेना है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। उसके अलावा वीडियोस ट्यूटोरियल के लिए आपके पास है इन्फोयूनिक्स चैनल। तो इन्फोयूनिक्स चैनल पर आप जाए और यहाँ पर पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है सेपरेट शेल स्क्रिप्टिंग के लिए, जहाँ पर हम सभी वीडियोस पोस्ट करते हैं। अपकमिंग वीडियोस भी इसी चैनल पर पोस्ट होंगी। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही है। हैप्पी स्क्रिप्टिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ। थैंक यू।